probably the part 4 of प्लास्टिड सीरीज़। आज हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। हमने क्लोरोप्लास्ट को बहुत डिटेल में देखा था। अभी भी 2-3 पॉइंट्स रह गए थे क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, इसलिए मेक श्योर यू डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़ ऑफ द प्लेलिस्ट। सबसे पहले तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो 1-2 पॉइंट्स उसके रह गए थे। आपने ये टर्म अगर नहीं सुनी पहले तो सुन लीजिए अभी, कि लीफ के अंदर अगर तो डेफिशिएंसी हो जाती है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वी डू हैव स्किन शेड्स, राइट, डार्क शेड, मोर लेस डार्क शेड। उसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द कलर, ठीक है, कलर कुछ भी नहीं होता, देयर इज़ नथिंग वाइट और डार्क और ब्लैक। इट्स जस्ट किसी की बॉडी में मेलानिन जो एक पिगमेंट है जो आपकी बॉडी को कलर देता है, अगर तो ज़्यादा मेलानिन है तो वो डार्क शेड होगा, अगर कम मेलानिन है तो वो फेयर शेड होगा, वाइट शेड होगा, राइट। अगर तो मेलानिन बिल्कुल भी नहीं होगा किसी की बॉडी में, दैट्स सर्टनली अनहेल्थी, ठीक है। मेलानिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, और भी बहुत सारे काम होते हैं मेलानिन के। तो मेलानिन की कम होना ज़्यादा होना एक्चुअली गिव्स यू अ शेड ऑन योर स्किन। तो इसी तरीके से अगर प्लांट की बात करें तो कुछ लीव्स डार्क स्किन, नॉट डार्क स्किन बट कुछ लीव्स डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन कलर के होता है। वो इसलिए होते हैं कि क्लोरोफिल का किसी में डेफिशिएंसी होता है, मतलब किसी में ज़्यादा क्लोरोफिल, किसी में कम क्लोरोफिल। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लीव्स आपको जो ऑटम सीजन के अंदर लीव्स होते हैं वो दे आर येलो, वाई, बिकॉज उनका क्लोरोफिल जो है, उनका जो क्लोरोप्लास्ट है, दे डोंट हैव एनी मोर क्लोरोप्लास्ट। तो यानी कि उनकी लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोप्लास्ट का डेफिशिएंसी हो जाता है, तभी उस वजह से ग्रीन पिगमेंट, प्लांट ग्रीन नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो यानी कि लीफ जो है उसके अंदर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो सकती है, और इसकी 2 कंडीशंस आप पढ़ोगे। एक टर्म होती है क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस, एंड एक टर्म होती है एटियोलेशन, ठीक है। क्लोरोसिस क्या होती है? क्लोरोसिस इज लाइक कि जब क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन कम हो जाए किसी डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, डेफिशिएंसी ऑफ कोई भी सॉल्ट, न्यूट्रिशन की वजह से, तो उस कंडीशन को आप बोलोगे क्लोरोसिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लोरोसिस का क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोसिस बट क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, किसी को फॉर्मूला अगर आता है तो मैं नहीं आता, मैं लिख देती हूँ C55H72O5N4Mg। ये किसका फार्मूला है? ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है, ठीक है। बी का भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, इधर 70 आ जाता है और इधर मेरे ख्याल से O6 हो जाएगा। इसी तरीके से होता है बी का फार्मूला, बाकी पूरा सेम होता है C55H70O6N4Mg, सही है। तो ये फार्मूला है क्लोरोफिल का। अब होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्लांट है, जिस जगह पे वो ग्रो हुआ है, उसकी सॉइल के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम नहीं है। जब मैग्नीशियम नहीं है तो उससे क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो अगर किसी मिनरल या सॉल्ट, आयन, न्यूट्रिशन की वजह से क्लोरोफिल नहीं बन रहा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लोरोसिस। मैं यहाँ पे यही लिख देती हूँ, क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए, किसकी वजह से? किसी मिनरल, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप? क्लोरोसिस। अच्छा, एक कंडीशन है, अच्छा ये तो हो गया क्लोरोसिस कि भाई अगर कोई चीज़ प्लांट को सही तरीके से नहीं मिल रही तो उस वजह से क्लोरोफिल नहीं बन रहा, उसको बोलेंगे क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है? पार्शियल लैक ऑफ क्लोरोफिल, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एटियोलेशन का मतलब है बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं बन रहा, ज़ीरो क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल इज नॉट इवन बीइंग सिंथेसाइज्ड। वाई? यहाँ पे जो रीज़न होगा दैट्स नॉट मिनरल डेफिशिएंसी, बट यहाँ पे जो रीज़न है दैट्स एब्सेंस ऑफ लाइट।
आपको पता है क्लोरोफिल बनाने के लिए नॉट जस्ट यू रिक्वायर C55 कार्बन के 55 एटम्स एंड हाइड्रोजन 72O5 and N4Mg, नॉट जस्ट दैट बट यू रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट. आपको लाइट की भी ज़रूरत होती है. इफ़ यू डोंट नो दैट सो मेक श्योर यू लर्न दिस थिंग कि क्लोरोफिल बनाने के लिए क्लोरोफिल का काम लाइट को कैप्चर करना ज़रूर होता है, लेकिन क्लोरोफिल लाइट की एब्सेंस में कभी बन ही नहीं सकता. सही है. तो क्लोरोफिल को लाइट का प्रेजेंस चाहिए होता है. जब एक प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल रहा और उसके लीफ के अंदर बिल्कुल क्लोरोफिल बन ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं बन रहा, कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स इटियोलेशन. ठीक है. यहाँ पे रीज़न जो होगा दैट्स एब्सेंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट. ठीक है. अगर आपसे कहूँ कि रूट्स, क्या रूट्स ग्रीन होते हैं या किस कलर के होते हैं? ऑफ कोर्स रूट्स ग्रीन नहीं होते, दे आर ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर. तो रूट्स ब्राउन नहीं होते, राइट. इसका मतलब ये है कि रूट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता है ना भाई. एक तो रूट्स सॉइल के अंदर होते हैं तो लाइट तो वैसे भी नहीं पहुँचेगी. तो इसीलिए रूट्स, क्या मैं रूट्स को बोल सकती हूँ कि वो इट्यूलेटेड ऑर्गन है, इट्यूलेटेड पार्ट है प्लांट का. ठीक है. तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. अगर एक लीफ है, ठीक है, इट्स येलो और मे बी सम अदर कलर्ड, इट्स नॉट ग्रीन, एटलीस्ट इट्स नॉट ग्रीन. तो इस लीफ को आप क्या बोलोगे? इटियोलेटेड लीफ. इसका मतलब ये कि इट्स नॉट ग्रीन, there's no chlorophyll, excuse me, there's no chlorophyll. ठीक है. अच्छा, तो ये हमारा एक पॉइंट रह गया था क्लोरोफिल वाले टॉपिक में से, तो ये हमारा क्लियर हो गया. अब आ जाता है हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट्स क्रोमोप्लास्ट. अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लास्टिड है. क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है. जब भी आप क्रोमोप्लास्ट का, क्लोरोफिल का नाम आ जाए समझ लीजिएगा ग्रीन कलर की बात हो रही है. क्रोमोप्लास्ट का नाम आ जाए समझ लीजिएगा बात हो रही है कलर्स की. ठीक है. एकदम रंग बिरंगी सा प्लास्टिड अगर आप बोलो तो वो है क्रोमोप्लास्ट. ठीक है. इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं अदर देन ग्रीन. ठीक है. अदर देन ग्रीन का मतलब ये है कि अदर देन क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट्स होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर. क्रोमोप्लास्ट आपको कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिलेगा, जैसे कि फ्लावर. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ सनफ्लावर एंड सनफ्लावर डू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल येलो कलर, दैट्स बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. ठीक है. आपको फ्लावर के स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर आपको कलर्स मिलते हैं, पेटल्स के अंदर. ठीक है. तो वो किसकी वजह से होता है? दैट्स बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. सही है. क्रोमोप्लास्ट आपको जनरली मिलता है फ्लावर के अंदर. फ्रूट के भी कलर्स होते हैं, है ना. जितना भी नॉन ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का, जितना भी नॉन ग्रीन पार्ट होगा उसके पास क्या होगा? उसके पास क्रोमोप्लास्ट होगा. अच्छा, आपने देखा होगा, जो मैंने कहा था कि जो अनराइप्ड यानी कि कच्चे, आई डोंट नो हाउ टू राइट, अच्छा, अनराइप्ड जो फ्रूट्स होते हैं, समझ लीजिए आप ग्रीन टमेटो और एप्पल, कुछ भी आप एक कोई फ्रूट ले लो, वो ग्रीन है अभी, वो इट्स अनराइप्ड. इसके अंदर क्या है? अनराइप्ड यानी कि इट्स ग्रीन. अगर ग्रीन है यानी कि इट हैव क्लोरोप्लास्ट. अब थोड़े समय बाद क्या होता है? दिस अनराइप्ड फ्रूट इज राइप्ड नाउ. सही है. तो अब ये द कलर ऑफ द फ्रूट इज नॉट ग्रीन एनी मोर, इट्स probably just take the example of tomato, it's red now. अब ये रेड हो गया. ये this was a tomato and previously it was green. क्यों? because it was unripe. अब ये ripe हो चुका है, पक चुका है, इसका मतलब it's red now. तो यानी कि मैंने बताया था टोमेटो के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? it's lycopene. lycopene कैसा होता है? रेड पिगमेंट है, जो कि किसके अंदर होता है? टोमेटो के अंदर. टोमेटो. सही है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? पहले था क्रोमोप्लास्ट, अब आ गया उसके पास रेड कलर, यानी कि ये हो गया क्रोमोप्लास्ट. ठीक है. क्रोमोप्लास्ट ही है ना जिसके अंदर अदर देन ग्रीन पिगमेंट होगा, यानी कि क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर. याद रखिएगा. कब? एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन.
क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, अनराइप्ड से राइप्ड बन रहा है, मेच्योर हो रहा है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ट्रैश से क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर? नहीं, मेरा मतलब था कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। सही है। तो क्रोमोप्लास्ट बहुत आसान सा टॉपिक है। क्रोमोप्लास्ट क्योंकि प्लांट को अट्रैक्टिव बनाता है, ये सेपल्स क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी खूबसूरत है, तो बहुत सारे इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सही है। और ये मदद करती है किसके अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। क्रॉस पॉलिनेशन, अगर जिसको नहीं पता सुन लीजिए, पॉलिनेशन क्या होती है कि जब द मूवमेंट ऑफ pollen from anther to stigma। ठीक है, एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जबकि स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जब पॉलन आता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, तो उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन दो तरीके से होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि प्लांट खुद ब खुद की पॉलिनेशन कर देता है। एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि बाय मीन्स ऑफ अ थर्ड पार्टी हो, जैसे कि किसी इंसेक्ट के थ्रू हो रही है, किसी इंसेक्ट के थ्रू दूसरे प्लांट का पॉलन आ रहा है पहले वाले प्लांट के पास, है ना भाई। तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि किसी तीसरे चीज़ की वजह से पॉलिनेशन हो, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसी भी चीज़ से हो सकती है, या इंसेक्ट से भी हो सकती है, विंड से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, और एनिमल फर से भी हो सकती है, जिसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि अगर वाटर से होगी तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफिली, अगर तो एनिमल फर से होगी उसे बोलेंगे जूफिली, अगर विंड से होगी उसे बोलेंगे एनिमोफिली, अगर इंसेक्ट से होगी उसे बोलेंगे एंटोमोफिली। तो यानी कि एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हुए फ्लावर की तरफ, क्रॉस पॉलिनेशन हुई। तो क्या, अब क्योंकि ये जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, तो मैं क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एंटोमोफिली यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज़ असिस्टेड बाय क्रोमोप्लास्ट, कह सकता है ना, राइट। तो एंटोमोफिली होती है क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ब्यूटिफाई करता है प्लांट को। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, अदर देन ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट एक प्लांट को खूबसूरत बनाता है, उसको कलर देता है। नॉन ग्रीन पार्ट के अंदर पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, एंड यही से आपसे पूछेंगे। सो दिस वॉज इट अबाउट क्रोमोप्लास्ट। आगे हम लोग बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, जो कि बहुत आसान टॉपिक है अगेन, but yet important. So until then, take care, bye bye, see you later in the next video.